नीट पेपर लीक होने के बाद में छात्रों का जिस तरीके से प्रदर्शन लगातार आगे बढ़ता चला गया, महीने भर से ज्यादा दिल्ली के जंतर मंतर पर वहां पे प्रदर्शन चल रहा था। कॉकरोच जनता पार्टी एक पार्टी इज़ार हुई और उसके बाद में इस पार्टी से लगातार जो छात्र थे देश भर से वो जुड़ते चले गए। और आज जिस मांग को लेकर ये प्रदर्शन था, वो मांग उनकी पूरी भी हो गई। शिक्षा मंत्री पद से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद जो छात्र हैं उनमें खुशी भी है कि उनकी एक बड़ी जीत हुई है और ये भी उन्होंने दिखा दिया है कि एकता में ही शक्ति होती है और अगर सभी युवा एक साथ आ जाएं तो वो क्या कुछ नहीं कर सकते। मैं इस वक्त मेरठ कॉलेज पर मौजूद हूँ और मेरे पीछे कुछ छात्र यहाँ पे मुझे इस वक्त यहाँ पे शाम का समय है, मुझे यहाँ पे मिले। कुछ कोचिंग से आ रहे हैं तो कुछ कॉलेज के अंदर जो लाइब्रेरी है वहां से पढ़ाई करके अभी बाहर निकले। तो मैंने सोचा कि जब ये इस्तीफा हो गया है तो उसके बाद में अब छात्रों का क्या कहना है, क्या रवैया है, मैं बातचीत कर लेता हूँ। सबसे पहले मेरा नाम छात्र नेता अश कुमार है और मैं इस मेरठ कॉलेज के अंदर छात्र राजनीति करता हूँ। जैसे कि इस बार ये जंतर मंतर वाला प्रदर्शन हुआ है, इसमें मैंने ये चीज देखी है जो दिन प्रतिदिन छात्र राजनीति में हम देखते हैं कि छात्रों को रास्ता दिखाना, मार्गदर्शन देना कि ये सब चीजें हैं। लेकिन इस बार युवा ने हमारी आंखें खोली है। इस बार युवाओं ने नेताओं की आंखें खोली है कि ये चीजें हमारे साथ हो रही हैं, इन सब चीजों में ऐसा होना चाहिए। इतनी भीड़ युवाओं की तो ये दिखाती कि क्रांति अभी भी जीवित है, क्रांति कभी मरी नहीं है। और अगर आगे कभी भी छात्रों के साथ, छात्रों के भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ होता है तो दोबारा से क्रांति जीवित होगी, जिंदा होगी और एक नया रुख लेगी। करप्शन खत्म हो या ना हो, लेकिन इस बार युवा अलग नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं। ये भाजपा को मुंहतोड़ जवाब दिया है युवाओं ने, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिया, किसी उसने नहीं दिया, ये युवा संगठन है। इस बार सरकार को ये समझना पड़ेगा कि छात्र एक हैं, छात्र अनपढ़ नहीं है, छात्र पढ़ रहे हैं। ये कॉलेज संस्था में कोई वैसे ही नहीं आकर कोई समय खराब करता। हम लोग शाम तक यहाँ ऐसे ही नहीं जाते हैं, हम भी अलग अलग किताबें पढ़ रहे हैं। इस बार करप्शन है, खत्म होगा। आपको भी पढ़ना पड़ेगा। जब ये जेन जी जनरेशन थोड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया है ना, ये इसलिए दिया है क्योंकि पढ़ रही है। थोड़ा अगर मिनिस्टर भी थोड़ा सा हमारे किताब विताब पढ़ें, थोड़ा देखें, तो उन्हें भी पता चले कि हाँ जनरेशन है, ये जवाबदेही है, ये ऐसे नहीं होगी। ये नीट का पेपर जो लीक हुआ है, आप एक बात बताओ मुझे, नीट के पेपर में कोई दर्जी बैठता है क्या पेपर देने? अगर दर्जी कोई कपड़ा फालतू काट देगा या कम काट देगा, उसको अल्टर कर कर दोबारा कर सकते हैं। अगर एक इंसान की एक नस फालतू कट गई या कम कट गई, दोबारा जोड़ लोगे? जिंदा हो जाएगा क्या आदमी? बड़ी मरे बात तो है। वापस नहीं लेकर आने के ना। तो ये चीजें हैं कि भाई छात्र पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ो। ये मुंह तोड़ जवाब है, सीखो। ये हार नहीं है, ये छात्रों की जीत है, ये युवा की जीत है। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम काशिफ अली है और मैं मेरठ कॉलेज मेरठ से एलएलएम का छात्र हूँ। मैं सबसे पहले तो काशिफ, इससे पहले आप कुछ और बताएं, मैं ये पूछना चाहूंगा, दिल्ली में तो जनता मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था, वहां गए थे? जी, मैं गया था वहाँ पे और हम देख के आए। वहाँ का माहौल देख के बड़ी खुशी हुई कि सारे छात्र आज एक मंच पे हैं। वहाँ आप किसी भी छात्र से मिलिए, वहाँ कोई भी छात्र आपको ये कहता हुआ नहीं मिलेगा कि मैं इस बिरादरी से हूँ, मैं जाट हूँ, मैं गुजर हूँ या मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ। ना कोई वहाँ धर्म की बात। आप किसी भी छात्र से मिलेंगे कि आप यहाँ क्यों आए, कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं अपने हक की आवाज उठाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। वहाँ का माहौल देख के इंसान किस चीज की पढ़ाई कर रहा है? मैं एलएलएम की पढ़ाई कर रहा हूँ अच्छा। और पेशे से मैं एडवोकेट हूँ, यही प्रैक्टिस भी करता हूँ। जी जी बताइए क्या क्या। तो यही है कि वहाँ पे जाके ऐसा माहौल देखने को मिला कि हाँ वाकई में इस लेवल पे आके कि हमें पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे लोगों को देखने की जरूरत नहीं है। ना ही जो लोग धर्म की भावनाओं को या जाति की भावनाओं पर राजनीति करते हैं उनकी तरफ जाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। छात्र जिस चीज को चाहें उसे अचीव कर सकते हैं और इस आंदोलन ने, इस जन सैलाब ने हमें ये दिखा दिया है और हमें इस जीत की बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि आज धर्मेंद्र प्रधान ने हमारी लगातार मांगों के बीच इस्तीफा दे दिया। और ना ही सिर्फ इस्तीफा दिया, साथों साथ जो हमने रिकमेंडेशन दी थी, जो सुझाव दिए थे, उन पे भी उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि हम ये काम करेंगे। और जो नीट में जो चेहरे थे, कुछ जो परिवार थे जिनके बच्चे चले गए थे, उनको कंपनसेशन देने का भी वादा करा। तो हमें ये बड़ी जीत लगी है अपने लिए और आगे भी अगर इस तरह का कोई प्रोग्राम होगा, कोई प्रकरण चलाना होगा तो हम जरूर चलाएंगे। क्या नाम है आपका भाई? जी, मेरा नाम शौर्य है। मैं 11th क्लास में हूँ, केएल इंटरनेशनल स्कूल से। अच्छा। तो इस टाइम मैं जेईई की तैयारी कर रहा हूँ। जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो शौर्य आप 11th में हैं, वहाँ पे भी हमने देखा उस प्रोटेस्ट में भी कई स्कूल किड्स वहाँ पे पहुंचे थे। क्या कहना चाहेंगे? एक बड़ा, आपने मुझे लगता है कि अपनी उम्र में पहला एक ऐसा आंदोलन देखा होगा जो कि इतना बड़ा था और जेंसी प्रोटेस्ट था वो। क्या कहना चाहेंगे जेंसी ने जिस तरीके से अपनी ताकत झोंकी और उसके बाद जो उसका रिजल्ट निकल के सामने? देखिए, इससे ना सरकार को एक क्लियर मैसेज तो मिलना चाहिए कि हम
पूरी कंट्री का रुख अपनी तरफ बदल सकते हैं, हमारी डिसीजन हम ले सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट देश का इस टाइम इतना पावरफुल है, और जिन भी लोगों ने इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करा है उनको मेरा दिल से थैंक यू है। ठीक है, अब जो हमारी मिनिस्टर्स हैं, ये सब लिटरेसी के बारे में इनको कुछ नहीं पता, और हमारी डिसीजन कैसे ले सकते हैं? मतलब हमारी प्रॉब्लम समझने वाला कोई होगा तभी तो हमारे बारे में सही डिसीजन ले पाएगा वो। अब ये पढ़े लिखे नहीं है, इनसे क्या डिसीजन लोगे? आपका क्या नाम भाई? मेरा नाम अभिज्ञान है और मैं भी क्लास 11 में जी की तैयारी कर रहा हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे, नीट का पेपर लीक हुआ, क्या उसमें व्यवस्था होनी चाहिए थी, और क्या सिर्फ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, आप स्कूल के किड हैं और आगे चल के आपका बहुत बड़ा भविष्य है, अभी 12th भी करनी है, ग्रेजुएशन है, पीजी है, उसके आगे पढ़ाई लगातार कंटिन्यू रहेगी, क्या यहीं तक क्या इस्तीफा ही एक आखिरी रिजल्ट था, या फिर इसके अलावा और क्या क्या स्टेप ऐसे गवर्नमेंट को लेने चाहिए? इस्तीफा एक इम्पोर्टेंट स्टेप था, और अभी जो रूट कॉज है हमें बिल्कुल इसके ऊपर जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जहां से लीक हुआ ये हमें इंश्योर करना चाहिए। आगे आने वाला मिनिस्टर भी मान लो हमारा करप्टेड निकला, फिर क्या करोगे आप? तो हमें एक सही सिलेक्शन की उम्मीद करनी चाहिए। और जैसे कि किस तरीके का आप अब नेता चाहते हैं अपना मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर किस तरीके का होना चाहिए? एजुकेटेड हो सही, बड़ी बात है। मॉरल सेंस हो और सही गलत की पहचान हो। और जैसे कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे बराबर में ही दीदी हैं, वो उनके 2 साल बर्बाद हो गए नीट में। एक बार तो पेपर लीक हो गया लास्ट टाइम, और इस बार उन्होंने किया, होपफुली उनका हो गया, अच्छा हुआ उनका हो गया। बट जो मैंने उनको देखा, डिप्रेशन और जो एंजाइटी स्ट्रेस वगैरह था, इट इज़ वेरी बैड फॉर स्टूडेंट्स। जो भी मैंने एनालाइज करा, इट वाज नॉट गुड। अच्छा, मैं एक चीज आप पूछना चाहूंगा आप दोनों से, आप चूंकि अभी स्कूल में हैं, दिल्ली प्रोटेस्ट में अपने कुछ तस्वीरें ऐसी भी देखी कि स्टूडेंट्स कुछ ज्यादा उग्र हो गए, पुलिस के ऊपर उन्होंने जो है बदतमीजी करी और उनके साथ में मार पिटाई भी करी। उसको किस तरीके से आप देखते हैं कि क्या वो ठीक था किसी एक पुलिसकर्मी को इस तरीके से ऐसा करना, आरएएफ के जवानों को, जो जवान भी हैं आपके देश के, क्या वो ठीक है? देखिए, ये बहुत ही डायबॉलिकल क्वेश्चन है। ये इसके 2 पक्ष हो सकते हैं, बड़े प्यार से। आप कुछ और सोच रहे हो, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। बट जो मेरा सोचना है, मेरा तो सिर्फ सवाल है, मेरा कुछ सोचना नहीं है, मैं तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप उसको पॉजिटिव ले रहे हो, नेगेटिव ले रहे हो, क्या वो ऐसा होना चाहिए कि नहीं? हमारा जो ये प्रोटेस्ट था, हमारे लक्ष्य बिल्कुल सही थे, सीधे थे, और बिल्कुल अहिंसा को प्रमोट करते थे। बट कुछ असामाजिक तत्व हैं, कुछ ऐसे लोग हैं उग्रवादी, जो या तो प्रोटेस्ट बिगाड़ना चाहते हैं, माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। हम उनको अपने साथ नहीं मानते। माहौल बिगाड़ोगे, प्रोटेस्ट बेकार करोगे, हमारे क्लियर लक्ष्य थे और हमने कहा था हिंसा नहीं करेंगे। जो मैंने ऑनलाइन सोशल मीडिया पे ऑब्जर्व करा, प्रोटेस्ट शुरू के कुछ दिन रहा, फिर वो एक डेढ़ चाल बन गया और ट्रेंड बन गया। तो फिर जब बहुत ही गुस्से में आ गए छात्र, तो जो उसमें से कई लोग ऐसे थे कि बस वो किसी एम के लिए नहीं है, उनको देख के लग रहा है जो वहाँ सही में एम के लिए हैं, वो तब भी पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। मैंने ये भी देखा कि वो पुलिस मार रही है उनको, वो फूल दे रहे हैं, फ्लावर दे रहे हैं। और कई लोग थे वो जानबूझ के पहले पुलिस पे हमला कर रहे हैं। तो मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो छात्र ही थे, वो प्रोटेस्ट में ही थे, बाहर से भी हो सकते हैं, सब समझ सकते हैं। बट इतना नहीं करना चाहिए था। हमने दिया पीसफुल प्रोटेस्ट को, पीसफुल रखना चाहिए था। बट इतना भी नहीं होना चाहिए कि आगे वाला तुम्हारे 4 थप्पड़ मारे, तुम चुप बैठे हो। तुम्हें आगे वाले को मारना था, जो उन्होंने करा मेरे हिसाब से सही करा। लिमिट से ज्यादा हो जाना वो खराब था। हाँ, लिमिट से ज्यादा हो जाना वो खराब था। एक हद होती है ना ऑपरेशन जेल की, हम ऑपरेशन किस हद तक ले सकते हैं अपने ऊपर। तो देखिए, ये जो आंदोलन चला छात्रों की एक बड़ी जीत है, इस्तीफा हो गया है, और इस्तीफा होने के बाद में अब किस तरीके से छात्रों ने उस इस्तीफे का स्वागत किया है, वो तस्वीर मैंने आपको दिखाई है। छात्रों की बड़ी जीत है, लेकिन अब आगे क्या एक्शन रहता है, कौन एजुकेशन मिनिस्टर बनता है, ये सवाल अभी बरकरार रहेगा। प्रत्युष शर्मा, अमर उजाला, मेरठ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।